राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए, मेरे छोटे से नन्हे से कृष्णा सो रहे हैं और मैं उन्हें उठा रही हूँ और संध्या का समय हो रहा है, शाम के 4:30 बज रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को सर्दियों का इवनिंग रूटीन दिखाऊंगी कि मैं सर्दियों में अपने लल्ला जी को, अपने कृष्णा को मैं कैसे उनकी सेवा करती हूँ सर्दियों में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे छोटे से प्यारे से कृष्णा मीठी मीठी नींद सो रहे थे, जैसे कि दोपहर के समय छोटे बच्चों को सुला दिया जाता है। तो इसी प्रकार मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाया हुआ था और अब मैं उन्हें बहुत ही प्यार से, स्नेह के साथ, बहुत ही धीरे धीरे से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठा रही हूँ और अच्छे से उनको उठाकर बिठाकर अच्छे से उनको तकिया का सहारा दे दूँगी ताकि उनके हाथों में दर्द ना हो और आराम से उनको उनके बिस्तर पर ही अभी मैं बिठा दूँगी। उठाते ही मैं उनकी तुरंत जो है पोशाक नहीं बदलूँगी, क्योंकि पोशाक मैं सुलाते टाइम, चाहे मैं उनको रात में सुलाऊँ या दोपहर में सुलाऊँ, मैं उनको एकदम रिलैक्स कर देती हूँ। पोशाक और उनका श्रृंगार उतार देती हूँ ताकि वो रिलैक्स फील हो करके आराम से अपना रेस्ट कर सके। तो यहाँ पर मैंने उनको उठा दिया है। उठाने के बाद उनको पानी पिला दिया है और अभी मैंने कंबल ही उड़ा रखा है उन्हें, क्योंकि ठंड का मौसम है तो शाम के टाइम ठंड हो जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैंने उठाने के बाद लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले मैं दूध और मठरी का मैं अभी भोग लगा रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम अभी तो हमने पूजा नहीं किया, 4:30 बजे का समय है। तो शाम को जब हम दोपहर में थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद उठते हैं तो चाय नाश्ता करते हैं। तो इसी प्रकार मैं अपने लड्डू गोपाल जी को चाय तो बहुत कम देती हूँ, चाय की जगह मैं दूध उन्हें पिलाती हूँ। तो दूध और मैंने मठरी का भोग लगाया है शाम के चाय नाश्ते के समय। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दूध और मठरी का भोग लगा दूंगी और भोग में तुलसी का पत्ता, तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी का पत्ता उपलब्ध नहीं है तो आप तुलसी की माला भी लड्डू गोपाल जी के भोग की थाली में रखकर उन्हें भोग खिला सकते हैं। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप तुलसी का जो आप भोग लगाते हो, तुलसी के पत्तों का बाद में उनका क्या करते हो। तो हम उस भोग वाले तुलसी के पत्ते को हम अपने मुख में रखकर पानी से निगल लेते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते को कभी भी चबाना नहीं चाहिए। और अगर हमारे पास तुलसी जैसे कई बार हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाती है जल्दी से, तो हम उसी तुलसी के पत्ते को अगले दिन शुद्ध करके, या हम उसको 8 दिन तक, 11 दिन तक हम उसी तुलसी के पत्ते को, तुलसी का पत्ता कभी भी 8-11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है, तो हम उसको शुद्ध करके पानी से धो के गंगा जल छिड़क कर वापस उसी को भोग में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को चाय मठरी का भोग लगा दिया है और फिर भोग लगाने के बाद मैं भोग उठा लूँगी 10 मिनट बाद। और फिर उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करूँगी। जैसे कि मैंने उनको सुबह स्नान करा के श्रृंगार किया था, उसी तरीके से मैं अब उनको श्रृंगार कर दूँगी, क्योंकि स्नान मैं सुबह करा चुकी हूँ तो मैं स्नान अभी नहीं कराऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी की चारपाई हटा लेंगे और वहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी के जो सिंहासन है उसको विराजमान कर देंगे, सिंहासन को, और उनके सिंहासन की जगह चारपाई वापस हम रख देंगे, अपनी जगह पर वापस से चारपाई रख देंगे और उनका सिंहासन उनको बिठाने के लिए तैयार कर लेंगे। सिंहासन पर उनकी गद्दी बिछा लेंगे और फिर उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दूंगी। तो यहाँ पर हमने अपने लड्डू गोपाल जी का सिंहासन तैयार कर दिया है और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करूँगी। तो तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने बहुत ही सॉफ्ट सा नीचे आसन बिछा लिया है और आसन बिछाकर, जो कि गर्म आसन है, उसके ऊपर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाऊंगी और फिर उनको तैयार करूंगी। तो ध्यान रहे, हम ना लड्डू गोपाल जी को डायरेक्ट जो है फर्श पर ना बिठाएं, क्योंकि ठंडा मौसम है और छोटे बच्चों की ही तरह उनकी केयर की जाती है, बहुत ही अच्छे से उनका ध्यान रखा जाता है। तो इसी प्रकार हम लड्डू गोपाल जी को मुलायम से कंबल पे या गद्दी पे हम उनको बिठाकर उनका श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर मैं उनकी नाइट ड्रेस उतार कर उनको उनकी पोशाक पहना दूंगी और उनकी ज्वेलरी पहना दूंगी और उनके सिंहासन पर उनको विराजमान कर दूंगी।
और मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि तुलसी का पत्ता जो भोग में हम लगाते हैं वो हमारे घर में कोई भी नहीं ग्राइंड करता है भोग के बाद, और हम खुद भी नहीं करते हैं। तो हम क्या उन तुलसी के पत्तों का हम क्या करें? अगर आपके घर में तुलसी का पत्ता जो है भोग के बाद घर में कोई भी नहीं खाता ग्रहण करता है, तो उसको आप तुलसी के पत्तों का भोग ना लगाएं। तुलसी के पत्तों की जगह आप तुलसी की माला को भगवान जी के भोग की थाली में रखकर उससे आप भोग लगा सकते हैं, जिससे कोई परेशानी नहीं होगी आपको तुलसी के पत्ते, क्योंकि हम भोग लगा देते हैं तुलसी के पत्तों का और फिर तुलसी के पत्तों को इधर उधर फेंक देना तो अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि तुलसी हमारी जो है माता के रूप में पूजनीय है, हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रिय है तुलसी माता। तो उनको इस तरीके से इधर उधर फेंकना उनका निरादर है। तो तुलसी के पत्ते अगर घर में कोई ग्रहण नहीं करता है तो आप तुलसी की माला लेकर, या आप घर में भी जो तुलसी सूख जाती है, तुलसियों की डंडी आप ले सकते हैं। तुलसियों की डंडी के छोटे छोटे टुकड़े करके आप उनसे 108 मनकों की माला बना सकते हैं खुद घर में, क्योंकि तुलसी की जो डंडी होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो आप सुई धागे से पिरो करके तुलसी की माला घर में भी बना सकते हैं, और मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी तुलसी की माला। तो आप उसको भोग में माला को रखकर उसका भोग लगा सकते हैं। तो तुलसी के पत्तों की भी कोई समस्या नहीं होगी इससे। और मेरे एक दूसरी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही छोटे से हैं और उनकी आँख में निकल गई है, तो मैं उनकी सेवा कैसे करूं? तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 6 नंबर के ही हैं। और लड्डू गोपाल जी चाहे कितने भी बड़े हों कितने भी छोटे हों, उनसे जब आप उनकी सेवा करने लग जाते हैं तो उनसे बहुत प्रेम हो जाता है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। अगर आप अपने बच्चों की तरह उनकी पूजा करते हैं, बच्चों की तरह उनकी सेवा करते हैं, तो आपको अपने ही बच्चों की तरह उनसे प्यार हो जाता है। तो मैं लड्डू गोपाल जी को यही कहूँगी कि उनकी आँख निकल गई है और छोटे साइज़ के हैं तो कोई बात नहीं है। आँख निकल गई है तो मार्केट में बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर आँखें जो हैं मिलती हैं हमारे लड्डू गोपाल जी की, आप वो लाकर उन्हें लगा सकते हैं मार्केट में जाकर। अगर आपको वैसी नहीं लगवानी है तो श्रृंगार कर सकते हैं, आँखों की जगह पर आप घर में भी पेंट लाकर उनका श्रृंगार कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर उनका श्रृंगार करके, आपके छोटे से कान है तो वो भी बहुत सुंदर हो जाएंगे श्रृंगार करके। तो आप इस तरीके से उनका श्रृंगार करवा दीजिए और उनका जो है उनकी पूजा अर्चना जारी रखिए और उन्हीं की सेवा करिए। बहुत ही अपने लड्डू गोपाल जी को प्यार दीजिए, तो देखिए आपको उनको जो है बदलने का या दूसरे लड्डू गोपाल जी लाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। और कई लोग होते हैं कि ऐसा होता है कि एक लड्डू गोपाल जी जैसे पसंद नहीं आते हैं, छोटे हैं, हमें बड़े लाने हैं। तो ये भाव मन में ना लाइए, आपको लाने हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास छोटे हैं तो उनका निरादर ना कीजिए, उन्हें कहीं इधर उधर ना रख कर आइए पेड़ के नीचे। उनकी बहुत अच्छे से आप घर में उनकी भी सेवा कीजिए। और बड़े लाने हैं तो अच्छी बात है, आप बड़े भी लाइए। तो और दूसरे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आपका जो मंदिर है वो आपने कैसे बनाया है या कैसे बनवाया है। तो देखिए, मेरा जो मंदिर है, हमारे पास मंदिर जो प्रॉपर मंदिर होता है पत्थर का, मार्बल का, लकड़ी का, हमारे पास ऐसा कोई मंदिर नहीं है। मैंने हमारे घर में एक बड़ा सा ट्रंक है, उसके ऊपर हमने भगवान जी का अच्छे से बहुत ही साफ़ सुथरा सा आसन बिछा करके और उसके ऊपर मैंने अपना मंदिर लगाया हुआ है। फ़िलहाल में हमारे घर में मंदिर जो है बना हुआ जो मंदिर होता है वो नहीं है, तो उसी के ऊपर मैंने बहुत ही साफ़ शुद्ध तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी का, अपने भगवान जी को विराजमान किया हुआ है। वही हमारा मंदिर है और उसी स्थान को हम अपना मंदिर मानते हैं, बहुत ही पवित्र स्थान मानते हैं। हम अपने घर का सबसे पवित्र हमारा स्थान है, तो हम वहीं पर अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना वहीं पर की जाती है। तो देखिए, बातें करते करते हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और सर्दियों का समय है इसलिए मैं उनको मुकुट नहीं पहनाती हूँ, मुकुट की जगह पर मैं उनको उनकी सर्दियों की कैप पहनाती हूँ। तो देखिए, अपनी कैप में, अपनी विंटर ड्रेस में कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। बहुत ही सुंदर से मेरे कृष्णा के दर्शन हैं, तो आप सब भी कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन। और अब लड्डू गोपाल जी की जो
हमने सेवा संध्या आरती करेंगे हम, क्योंकि शाम के 4:30 बजे हमने उन्हें उठाया था, उनको तैयार किया था। और तैयार करने के बाद शाम के 6:30 बजे, क्योंकि सर्दियों का समय है और अंधेरा जल्दी हो जाता है, और संध्या आरती जो है जब हल्का हल्का अंधेरा होने लग जाता है तो हम उस समय हमें संध्या आरती करनी चाहिए। कहते हैं जब कृष्ण भगवान जी अपने ग्वाल बालों के साथ जब गैया चराकर घर वापस आते थे संध्या के समय, तो उस समय हमें संध्या आरती करनी चाहिए। तो शाम के समय जब दिन हल्का हल्का छुपने लग जाता है, तो अभी इस टाइम सर्दियों में दिन बहुत जल्दी छुप जाता है, तो शाम के 6 बजे से ही दिन ढलना शुरू हो जाता है। तो मैं शाम के 6:15 या 6:30 बजे तक, बहुत ज़्यादा 6:45 बजे तक मैं संध्या आरती कर देती हूँ। और अपने लड्डू गोपाल जी को रात को 9 या 9:30 बजे तक मैं उन्हें सुला देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे कृष्णा की, मेरे लड्डू गोपाल जी की संध्या आरती हो रही है। और संध्या आरती बहुत ही पावन समय है हमारे घर पर, लड्डू गोपाल जी की संध्या आरती हो रही है। और घंटी की आवाज़ से, आरती की जो आवाज़ होती है उससे हमारे घर का बहुत ही पावन सा, पवित्र सा माहौल बन जाता है। और अब यहाँ पर देखिए आरती के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने सभी भगवानों को संध्या की आरती दे दूँगी। सबसे पहले भगवान जी को आरती दिखाते हैं, फिर हम लोग जो है, मेरे घर में तुलसी माता है तो मैं सुबह और शाम दोनों समय तुलसी माता की पूजा करती हूँ। पहले लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लूँगी, उसके बाद हमारे घर में बालकनी में तुलसी माता है, तो यहाँ पर आकर हम तुलसी माता की भी पूजा कर लेंगे। और संध्या का समय हो चुका है तो हम तुलसी माता को हाथ नहीं लगाएंगे, उनकी आरती उतार लेंगे दूर से। और वहाँ पर आप चाहें तो दिया लगा दें, आप चाहें तो धूपबत्ती लगा दें। तो मैं धूपबत्ती अपनी तुलसी माता के पास जलाकर और उनके चरण छूकर वापस मंदिर में अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने तुलसी माता की भी पूजा कर ली है, और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास वापस जाते हैं और फिर उनको भोग लगाएंगे। तो जब हमारे लड्डू गोपाल जी उठे थे तो हमने उनको दूध और मठरी का भोग लगाया था। और अब संध्या आरती के बाद मैं उनको, क्योंकि सर्दियों का समय है तो हम जैसे घर में लड्डू बनाते हैं, तो मैंने घर के बने हुए लड्डुओं का और बर्फ़ी का मैं अभी इस समय भोग लगा रही हूँ। और रात को सुलाने से पहले मैं उनको खाने का भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बर्फ़ी और लड्डू का भोग लगा दिया है। और भोग लगाने के बाद, क्योंकि मैंने उन्हें मीठा खिलाया है, तो मैं उन्हें पानी पिला दूँगी। तो देखिए अब हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा दिया है, उन्हें पानी भी पिला दिया है। और उनकी संध्या की जो मैंने सेवा करती हूँ, मैं उनकी इवनिंग रूटीन उनका मैंने आज आपको अपनी वीडियो में दिखाया। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।